हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेक्टरी में मेलिसन। वेलकम बैक टू अनदर एक्शन वीडियो। इसका पार्ट 1 में रिएक्ट कर चुका हूँ। तेजरन की शादी कब होगी, तेजस्वी प्रकाश का ये एक इंटरव्यू है रेडियो सिटी इंडिया के साथ। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, पहले आप वो चेक कर लें और उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। क्योंकि काफ़ी सारी बातें इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं ऑलरेडी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप पार्ट 1 देख लें। सो लेट्स वॉच आउट इसका रिमेनिंग पार्ट। And then something after that not working would have been such a this thing, right? But after winning Big Boss and then doing Nagin, then getting Nagin and then Nagin Number doing one. this number one show was something like बच गए बच गए। नहीं, अब तो तुम नंबर 1 की आदत डाल दो। Oh, बिकॉज ये बिग बॉस नंबर 1 हो गया तुम्हारा, नागिन भी नंबर 1 हो गया है। आई एम श्योर आगे भी जो व्हाटएवर यू विल डू, आई एम श्योर इट्स गोना बी नंबर 1। I hope so. गणपति बप्पा। बट आपके फैंस इतने क्रेजी हैं, नागिन 6 के एपिसोड के दौरान या उसके बीच में दे आर डूइंग कमेंट्री। Yeah? हाँ, मतलब ऐसा ट्विटर स्पेस पे लाइव जाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि बट episode शी में इज क्या नॉट हुआ, एक्टिव नहीं ऑन हुआ। ट्विटर। ये सब करते हैं। See, I am not active on आई नो। तो वो एक जो पहले मुझे इंटरव्यू में बताया था honestly तेजस्वी नहीं ने। पता है। That's what I also keep saying in my interviews. It's like it's too in the face. अच्छा, मतलब इंस्टाग्राम कैसा होता है, बड़ा प्यारा सा है। आप पोस्ट करो, कमेंट्स देखो, अगर किसी के रील्स देखने तो देखो, लाइक इट्स वेरी एंटरटेनिंग। ट्विटर इज लाइक वेरी इन द फेस, कठोर बच्चे। बहुत कठोर है। like, हाँ। आपको पसंद हो तो यू एवरी जब भी तो मुझे स्क्रीनशॉट्स लाइक पिक्चर्स दिखते हैं एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे नागिन इज ट्रेंडिंग और लाइक तेजस्वी प्रकाश नागिन, ऐसे कुछ अलग हैशटैग्स हैं व्हिच आर ट्रेंडिंग, व्हिच इज स्वीट। But at the same time, अगर आप एक्टिव रहोगे तो there are a lot of haters and there are a lot of people. आई थिंक आपको सलमान जैसा ट्वीट करना चाहिए। हाय, हेलो। That's it. सलमान खान पहले ऐसे ट्वीट करते थे। हाँ, I think I should do that because even Karan does something like that. He does kidda. कितना कितना And I'm like, wow. I आज think के- you should do that. आज क्या ट्वीट करने वाले, अगर करना होगा तो? आज मैं करूँगी कसकाय. I'm gonna be like कसकाय मंडळी. कसकाय मंडळी मंडळी. विद करण भी लिख देना। कसकाय मंडळी. With Karan. Yeah, I think just that much because I feel like अगर आपको कोई पसंद नहीं भी करता ना, वो बहुत ऐसे आपके सामने आ जाता है। And I'm a strong believer of happiness is a choice. You want to be happy, you don't want to see negative things, just stay away. Ignorance is a bliss. आपको पता ही नहीं होगा तो आपको वो चीज़ें अफेक्ट ही नहीं करेंगी। प्यार है, प्यार इसलिए है क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो बस वही करते रहिए। और हाँ, I think हफ्ते में एक बार करके किस्सा गाय का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। इतने सारे हैशटैग बनाए थे। हाँ, तेजा ट्रूप्स है, फिर क्या नहीं है हैशटैग, कुछ ना कुछ तो। तेजा ट्रूप्स है ना। अच्छा, which all hashtags आपको पता? और ये सब बिलियन मिलियन में काउंट है उसका? हाँ, तो इतने कैसे पता? नहीं, मतलब ऐसा हैशटैग वो यूज हुआ बिलियन टाइम्स। अच्छा, ओह। 1 मिलियन 1 बिलियन, कल ही कुछ हो रहा था अलग। हाँ। नेशनल क्रेज तेजा, ओह, नेशनल क्रश। क्रश तेजा, नेशनल क्रश क्रश। पता है, देखा मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये मैं बता मेरा रही हूँ। चाल था, खाली उनको पता है। No, I'm telling you because every weekend के जो होते हैं, because every weekend नागिन आता है, तो वो ट्रेंड होता है। तो उसका एक मुझे स्क्रीनशॉट या जो भी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं दिख जाता है, तो वो मुझे उतना पता होता है, उसके अलावा नहीं तो पता। कौन से हैशटैग पता है? Obviously I know Teja, obviously I know Tejran and I know Karan Squad. एंड अभी क्या है ना कि बड़ा रिस्की है कि अगर किसी को मेंशन करो, किसी को भूल जाओ ना, तो I'm just आई एम अवेयर अबाउट एवरीथिंग, लेकिन मैं सोच रहा था हमारा एक हैशटैग बनाए, बिकॉज देखो मेरा इंडिया एक करण के साथ हैशटैग नहीं है। वही तो बता रहा हूँ, इंडिया में सब सिंपल है। नया दुकान खोलता है, दो भाई अलग हो जाते हैं तो न्यू खुल जाता है, जैसे मुंबई इज नवी मुंबई, तो वी आर न्यू तेजरन। बट ये नहीं होगा, सॉरी, मैंने सोचा, हम दोनों ने सोचा, बहुत अच्छा है अच्छा हैशटैग काजू, काजू। बिकॉज करण का And कान तेजू। तेजू। Kaju is also nice. अच्छा है। Hashtag Kaju. I like Kaju. You like काजू? People used to call me Teju Kaju. Is it? Yeah, बचपन में। बेस्ट। अपना हैशटैग काजू आज से, anything if you want to write to us, Yeah. How dare you? हैशटैग काजू, हैशटैग काजू। Hashtag Kaju. लेकिन दिस 7 months, अगर ये मैं 7 months निकाल दूँ, जैसे आपने बताया कि it was very difficult, कि एकता कपूर को पता नहीं था, Right. कुछ था नहीं, Right. कितना डिफिकल्ट था आपके लिए
to be in that zone कि अगर मानो बिग बॉस नहीं होता, what was तेजस्वी प्रकाश doing? क्या कर रही है? No, I'll be very honest, Big Boss has changed my life. क्योंकि उससे पहले तो ऑब्वियसली लॉकडाउन था, सो 8 महीने तो मैं यूएस थी मेरे भाई के साथ, और फिर उससे पहले आई डिड अ शो ऑफ कोर्स, एंड देन उससे पहले आई आल्सो डन खतरों, बट इट वाज प्रीटी मच जस्ट व्लॉगिंग जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो, and a few collaborations, but otherwise not static work, right? तो somehow मुझे भी डर लगने लग गया था, and I obviously wanted to be relevant, you know, and it is very important कि जब एक जब बिग बॉस आता है, a lot of people want to know what you're doing and stuff like that, but then the big boss gets over and नया बिग बॉस आ जाता है, तो it's very important कि आप ऐसा कोई काम करें जो आप जिस बारे में आपकी सालों बिग बॉस की बात हो, तो that is why जो लॉकडाउन का फेज था वो सभी के लिए डिफिकल्ट था ही, बट अभी मेरे लिए जो लाइफ नई स्टार्ट हुई है, सब कुछ बदलने वाला है, एवरी डिसीजन इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज रिमेंबर्ड फॉर एवर टाइप्स, ऐसा कुछ करना है, तो अभी लाइफ बहुत चेंज होगी, नाउ इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू फेजेस। Well, are you happy कि आपने बताया था कि बालाजी के साथ काम करने का पेचेक आ रहा है, सैलरी आ रही है बालाजी की? अभी तक मैंने इनवॉइस भरा नहीं है, अरे पैसा नहीं गया, वो वेट कर रहे हैं, पर आ जाएंगे। पापा बोल रहे हैं बेटा इनवॉइस भरो, पैसा आना चाहिए। आई नो Time to मुझे प्रोडक्शन भी बोल रहे हैं कि मैम हमें पैसे देने हैं, आपका चेक रेडी है, आप इनवॉइस कब दे रहे हो, आपके चेक रेडी है, मैं हाँ दे रही हूँ सो मच, दैट्स द थिंग। अभी आप ऐसे बात करोगे ना, मुझे और 10 काम आ जाएंगे, अरे ये वाला है, ये सब जगह पैसा लेना है। एक काम करते हैं, इंटरव्यू के अंदर लिस्ट दे दो, मैं ही मदद करता हूँ इनवॉइस बनाने की। इतने कुछ पैसे नहीं आ रहे, अच्छा। मेरा बस एक जॉब है, मैं एक शो कर रही हूँ, उसके पैसे हैं, मैंने कमाई है, बस वही है, वेरी सिंपल। बट स्टिल ये जब इतना बड़ा हो जाता है नाम, इतने सारे लोग काम करना चाहते हैं, नाउ आप एक डेली सोप, आई एम नॉट सेइंग गुड बैड, बहुत सही हो रहा है, सब जबरदस्त है, लेकिन एक होता है कि यार मैं शायद डेली सोप ना करके, ऐसे एक मन में कभी थॉट आया आपकी जब अभी चल रहा है शो कि शायद मैं कहीं कोई वेब शो कर लेती, कहीं फिल्म के लिए ट्राई करती, बिकॉज आई एम श्योर ऑफर्स तो बहुत आ रहे होंगे आपके पास, कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 मैसेज तो आ ही रहे होंगे। ऑफ कोर्स आ रहे हैं, बट दैट्स द थिंग कि आप कौन से प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। फॉर मी नागिन वाज अ ब्रिलियंट बेट, you know, because again it was colors, it was Ekta Kapoor, it was Balaji was a franchisee that has jiska first season has worked, also at the same time जब आप बिग बॉस के घर में होते हो ना, बाहर की दुनिया में लोग आपको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है, तो I didn't know that people loved me so much. I was like, मैंने बहुत लोगों को बिग बॉस के बाद I've seen them make it and I've seen a lot of people break it. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि काम मिला ही नहीं है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जिनको काम मिल रहा था बिग बॉस के बाद उन्होंने अपनी इमेज और उनकी ट्रू पर्सनालिटीज इस तरह से दिखा दी that people don't like them anymore at all. तो मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या है बाहर, मुझे नहीं पता था कि मुझे लोगों ने पसंद किया है कि नहीं किया है यार, मुझे नहीं पता था कि बाहर जाने के बाद काम मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। बिफोर द फिनाले अबाउट like 2-3 days, like probably 2 days before, I was like, they were like, would you like to be a part of Nagin, and I was like yes okay, मैंने ऐसे I just said yes okay, I would love to, and during the finale जब डांस परफॉर्मेंस की हमारी चीज़ें होती है तभी we just shot the promo and I was like oh like I've actually got it, तो वो जब आप बिग बॉस के घर के अंदर होते हो आपको नहीं पता होता है, थोड़ी बहुत आइडिया आ गई थी बिकॉज ये इस बार के बिग बॉस में पहली बार हुआ था कि ऑडियंस घर के अंदर आई थी, और तेजरन के लिए जो रिएक्शन हमें उन लोगों से मिला था वो बड़ा अमेजिंग था, बट एट द सेम टाइम लॉट ऑफ बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे घर के, उन्होंने बोला कि नहीं सिर्फ उसके फैंस को बुलाया गया है इसलिए ऐसा है वैसा है। ऑफ कोर्स ये ट्रू नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, 100 लोग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे हमारी डेस्टिनी, तो वो फिर से मेरे साथ प्ले करने लग गया, व्हाट इफ दैट्स ट्रू,
कि हाँ हो सकता है शायद ये 100 लोग हमारी डेस्टिनी प्रूव ना करे, शायद ये 100 लोग कोइंसिडेंटली वही लोग हैं जो प्यार करते हैं और आ गए हैं, True. शायद हमें इतने वोट्स ना मिल रहे हो। तो बिकॉज बिग बॉस के घर में जो आपको पसंद नहीं करते, दे विल ट्राई एवरीथिंग टू मेक यू थिंक अदरवाइज, टू मेक यू गो इनटू द नेगेटिव जोन। सो आई डिडंट नो, इट वाज द सेफेस्ट बेट टू प्ले एंड आई फील दैट इट वाज द बेस्ट डिसीजन आई कुड हैव टेकन, क्योंकि जिस तरह से बिग बॉस के बाद भी कई सारे लोग हैं जो बहुत कम दिख रहे हैं या मुझे भी नहीं दिख रहे, पर एक मेरा और करण का रेलेवेंस है जो अभी भी चल ही रहा है, लाइक इट्स जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग अदर देन माय शो नाउ कैन रिप्लेस दैट। इट वाज द बेस्ट डिसीजन, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वेरी Absolutely should be। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने कि ये सवाल मैंने करण से ही पूछा था कि जब 4 महीना आप अंदर थे, आपने बोला क्या चल रहा है बाहर आपको पता नहीं, कौन सी चीज जो आपने ऐसा लग रहा है 4 महीने में मिस कर दी, बाहर आते आई बाबा ने आपको बोला कि अरे ये हो गया वो हो गया। जैसे करण ने बोला था इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया हार गई थी, तो वो हमने उसकी बात की, राइट। आपका ऐसा क्या था 4 महीने में, ऐसा क्या अंदर बाहर की खबर सुन के आप शॉक्ड, अमेज, खुश हो गई? जैसे विक्की कटरीना की शादी हो गई, आई थिंक वो टाइम। ओह माय गॉड यार, ओह माय गॉड आ गया आज। यार वो तो मैं शॉक थी, आई वाज लाइक, बिकॉज मैं बाहर आई, बहुत दिन चले गए, देयर वाज नो सच न्यूज़, नथिंग, एंड देन आई गेट अ न्यूज़ दैट करिश्मा इज गेटिंग मैरिड। आई थिंक तन्ना गॉट मैरिड आफ्टर वी गॉट आउट। आई वाज लाइक हाउ स्वीट, व्हेन शी मीट द गाय, ब्ला ब्ला ब्ला, हो गया। फिर मैं ऐसे ही देख रही हूँ एंड आई सी मोनी के पिक्चर्स है एंड शी इज विद दिस गाय, आई एम लाइक मोनी की शादी हो गई? ओह ओके। फिर कुछ दिन बीत जाते, नो न्यूज़, नथिंग लाइक दैट, एंड देन प्रोबेबली आई सी कटरीना कैफ इन लाइक समथिंग वेरी इंडियन पिक्चर। तभी मुझे लगा कि शायद कोई म्यूजिक वीडियो शूट किया हो, कुछ हुआ होगा, मुझे पता चला इनकी भी शादी हो गई। अब ये क्या हो गया, लाइक दिस कितने लोगों की शादी हो गई, वी वर इन द बिग बॉस हाउस, वी डिडंट नो एनीथिंग। तो हाँ, दैट इज समथिंग जो मुझे बड़ा शॉक किया कि सबकी शादियां हो गई। लेकिन टॉकिंग अबाउट हैप्पी टाइम, शादी की आप बात कर रही थी, एक क्वेश्चन जो आपके फैन ने मेरे को एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का टाइटल था और एंड पे आया है। पूछ लेता हूँ, थोड़ा रिस्की वाला सवाल है, मतलब स्टैट देखे, फैक्ट देखे आपके फैंस कैसे निकालते हैं। अनुष्का गॉट मैरिड एट 29, आलिया गॉट मैरिड एट 29, समवन इज टर्निंग 29 in 2-3 months। 29? How do you react? Oh. Radio City. What the hell यार, जो एक्चुअली टाइटल था जिससे मुझे भी इंटरेस्ट हुआ था, आप लोगों ने सजेस्ट किया था, वो तो यही था कि तेजन की शादी कब होगी। आई गेस ये अब यहीं से वो पॉइंट स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने पहले पार्ट को ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये ऑलरेडी 2 पार्ट्स का है। मैंने 25 मिनट को 12-12 मिनट में डिवाइड कर दिया, 12.5। तो एक और 25 मिनट का पार्ट भी है, अगर आप कहेंगे कमेंट्स में तो ही मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, बिकॉज मुझे उसका लिंक तो आपने नहीं दिया, मैं ढूंढूंगा। आपने मुझे इसी एक पार्ट का लिंक दिया था। ओवरऑल इंटरेस्टिंग बातें थी, जैसे सो जेन्युइन, वो सो रियल नजर आती है और बहुत इनोसेंट नजर आती है, और जो एंड पे उन्होंने बातें की वो बिल्कुल ठीक बातें थी और इंटरेस्टिंग भी थी। जब आप बिग बॉस में जाते हैं तो एक किस्म का एक जुआ लगा के जाते हैं अपने ऊपर के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिग बॉस में जाने से पहले बहुत काम कर चुके होते हैं, पब्लिक उनके काम को पसंद भी करती है, बट बिग बॉस के अंदर आपको मोस्टली जो है वो रियल पर्सनालिटी दिखानी पड़ती है। एक एक्टर ऑन स्क्रीन पहले तो एक्टिंग करता रहता है, जो स्क्रिप्ट में डिमांड कैरेक्टर होता है वैसा बन के दिखाता है, बट बिग बॉस के अंदर वो खुद जैसा है उसको वैसा जीना पड़ता है। तो वो ऑडियंस जो उनके फिल्मी कैरेक्टर को पसंद करती थी, प्रोबेबली हो सकता है उनको बिग बॉस के अंदर पसंद ना करे, और यही कुछ हुआ कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ बिग बॉस में। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी पहले कोई इतनी ज्यादा पहचान नहीं होती, हालांकि उन्होंने काम बहुत किया होता है, बट कोई इतनी पहचान नहीं होती, बट बिग बॉस में जाके वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। वो जितने इनोसेंट और रियल नजर आते हैं वो बाहर की ऑडियंस ऑब्वियसली देख रही होती है, तो उनको बहुत प्यार मिलता है ऑडियंस से। और फिर जब वो बिग बॉस से बाहर आती हैं फिर उनको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, बिकॉज ऑडियंस फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है उनकी।
फिर उनको काम भी मिलता है और उस काम पे बहुत प्यार मिलता है उनके फैंस का। ऐसा कुछ शहनाज गिल के साथ भी हुआ था। मैंने उन वीडियोस पे रिएक्ट किया जो कि बिग बॉस से पहले के थे, और मैंने जितने कमेंट्स पढ़े वो बिग बॉस के बाद के थे, और लोग शॉक्ड थे कि ये बिग बॉस से पहले हमने देखा भी था बट हमने शहनाज गिल को नहीं पहचाना था। सो इतनी ज्यादा वैल्यू तब नहीं दी गई थी। और ऑब्वियसली कुछ कंटेस्टेंट ऐसे होंगे भी सही जो पहले तो बहुत ही लोगों को पसंद होंगे, बट जो रियल पर्सनालिटी नजर आई होगी बिग बॉस में उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया होगा उसको, उसकी फैन फॉलोइंग। सो इंटरेस्टिंग है। और बिग बॉस में आपको पता भी नहीं चल सकता कि आप अपनी ये जुआ लगा के गए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो फिर आप 3 महीने बाद जब बाहर निकलेंगे तो ही आपको अंदाजा ठीक से होगा। और इन 3 महीनों में ऑब्वियसली क्रिकेट फैन अगर मैं होता तो मुझे बहुत दुख होता। पाकिस्तान वो मैच जीता भी था अगेंस्ट इंडिया 24 अक्टूबर को पिछले साल, तो वो अगर मैं मिस करता तो मुझे बहुत दुख होता, बिकॉज हम पहली बार अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप में जीते थे। और इसी तरह करण ने भी वो मैच मिस किया, ऑल दो मिस करके ठीक किया बिकॉज इंडिया हार गया था। न्यू डायरेक्शन होप्स आपको अच्छा लगा और मिलते हैं किसी नए डायरेक्शन के साथ। तब तक के लिए अदा धन्यवाद।